तो मूवी की शुरुआत होती है पेरिस के एक म्यूजियम से, जहां हमें डायना यानी कि वंडर वुमन को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर काम करती थी। तभी उसके पास एक ब्रीफकेस आता है जिसे ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन ने भेजा होता है, और उसके अंदर डायना की ही एक पुरानी तस्वीर होती है, और साथ ही एक नोट में ब्रूस ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीर ढूंढ ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ हमें थेमिस्केरा आइलैंड को दिखाया जाता है, और यहाँ सिर्फ अमेजॉन्स यानी कि फीमेल वॉरियर्स रहा करते थे। वही डायना भी होती है, जो कि तब एक बच्ची थी, और वो वहाँ की क्वीन हिपोलिटा की बेटी होती है। एक्चुअली बहुत सालों पहले गॉड ज्यूस ने इंसानों को बनाया था, फिर इंसान और गॉड्स मिलजुल कर बड़ी खुशी से रहने लगे। लेकिन ज्यूस का बेटा एरिस इंसानों को काफी नफरत करता था, इसलिए वो उनके दिमाग में हिंसा, डर और गुस्सा भर दिया, जिससे वो सब आपस में ही एक दूसरे को मारने लग गए। फिर ज्यूस को जब ये पता चला तो उन्होंने अमेजॉन्स को बनाया ताकि वो इंसानों में प्यार भर सके। जिसके बाद अमेजॉन्स ने काफी टाइम तक इंसानों को एक साथ रखने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन एरिस दोबारा लौट आया और सबको मारने लगा। वो इतना पावरफुल था कि कोई उसके आगे टिक ही नहीं पाया। उसने काफी सारे गॉड्स को भी मार डाला, इसलिए उसको रोकने के लिए ज्यूस को खुद आना पड़ा। हालांकि वो एरिस को डिफीट करके उसे दुनिया से काफी दूर तो भेज दिए, लेकिन वो जानते थे कि कभी ना कभी एरिस दोबारा से लौटेगा, इसलिए उन्होंने एक गॉड किलर नाम की तलवार बनाकर उसे अमेजॉन्स को सौंप दिया, जिसके जरिए वो एरिस को मार सके। और साथ ही ज्यूस ने थेमिस्केरा आइलैंड को भी इंसानों की दुनिया से काफी दूर रखकर उसे हाइड कर दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि डायना कई तरह के फाइटिंग स्किल्स को सीखते हुए समय के साथ साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि वो सारे अमेजॉन से काफी अलग और पावरफुल थी, यानी उसमें कुछ सुपर पावर्स भी मौजूद थे। फिर एक दिन डायना की नजर पड़ती है एक प्लेन पर, जो कि उनके ही समुद्र में आकर क्रैश हो जाती है। फिर डायना उस प्लेन के पायलट को बचाकर उसे किनारे पर ले आती है। एक्चुअली उस पायलट का नाम था स्टीव ट्रेवर। फिर अगले ही पल वहाँ जर्मन सोल्जर्स भी आ पहुंचते हैं, जो कि स्टीव के पीछे पड़े हुए थे। अब यहाँ बाकी अमेजॉन्स भी आकर उन सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं। हालांकि वो सारे सोल्जर्स को मार तो गिराते हैं, लेकिन इस बैटल में काफी सारे अमेजॉन्स भी मारे जाते हैं। जिसके बाद वो स्टीव को लेजर ऑफ ट्रूथ से बांधकर उसे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे पहुंचे। जिस पर वो बताता है कि मैं एक जासूस हूँ और मैं जर्मनी में उन जर्मन्स के खिलाफ एक मिशन पर था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि वो लोग लाखों करोड़ों लोगों को मारने के लिए एक जहरीली गैस बना रहे हैं, तो मैंने उनकी एक ऐसी डायरी को चुरा लिया जिसमें उनके काफी सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस थे। फिर मैं उनसे किसी तरह खुद को बचाते हुए सीधा यहाँ आकर क्रैश हो गया। पर अब मुझे वो डायरी जितना जल्दी हो सके अपने ब्रिटिश के खुफिया विभाग में देना होगा, ताकि वो जल्द ही इस बारे में कोई प्लान बनाकर जर्मन्स को रोक सके। अब इससे डायना को लगता है कि शायद एरिस आ चुका है और वही ये सब इंसानों को मारने के लिए कर रहा है। इसलिए डायना अपनी मॉम हिपोलिटा से कहती है कि हमें इंसानों की दुनिया में जाकर एरिस को खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। पर हिपोलिटा उसे कहती है कि हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर वो स्टीव को भी कैद कर देती है, लेकिन डायना डिसाइड करती है कि वो स्टीव का साथ देगी, इसलिए वो रात को चुपके से गॉड किलर की वो तलवार चुराकर स्टीव के साथ वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी हिपोलिटा उन्हें देख लेती है, पर डायना कहती है कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे जाना ही होगा। जिस पर हिपोलिटा उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार अगर तुम यहाँ से चली गई तो दोबारा कभी लौट नहीं पाओगी। जिसके बाद डायना और स्टीव वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है जर्मन्स पर, जहां हम जनरल एरिच को देखते हैं, जिसके कहने पर डॉक्टर मैरू नाम की एक साइंटिस्ट ही उस जहरीली गैस को बना रही थी। पर इसी के साथ अब उसने एक ऐसा गैस भी तैयार कर लिया था जिसको सूंघते ही एरिच के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती थी। दूसरी तरफ अब स्टीव और डायना भी लंदन पहुंच चुके थे, जहां वो सीधा ब्रिटिश खुफिया विभाग में जाकर उन्हें वो डायरी दिखाते हैं, पर उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से कोई उसे पढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी डायना उसे पढ़कर उन्हें उस जहरीली गैस के बारे में सब कुछ समझा देती है, क्योंकि वो हजारों भाषाएं बोल और समझ सकती थी। जिसके बाद स्टीव अपने सीनियर ऑफिसर्स को कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं जर्मनी जाकर उनके उस पूरे अड्डे को ही तबाह कर दूंगा जहां पर इस जहरीली गैस को बनाया जा रहा है। पर उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम पहले जर्मन के ऑफिसर से बात करके कोई समझौता करने की कोशिश करेंगे ताकि ये वॉर होने से रुक जाए। पर स्टीव ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में जर्मनी जाकर उनके उस अड्डे को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। इसलिए वो डायना के साथ एक बार में जाकर अपने कुछ दोस्तों को इस मिशन के लिए इकट्ठा करता है।
तभी वहाँ स्टीव का एक सीनियर ऑफिसर पैट्रिक आता है और कहता है कि मैं तुम सबके साथ हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। फिर अगले दिन स्टीव अपनी टीम के साथ सीधा नो मैंस लैंड पर जा पहुंचता है। एक्चुअली ये एक ऐसी जगह होती है जहां जर्मन्स और ब्रिटिशर्स एनी टाइम एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, लेकिन आज तक दोनों ग्रुपों में से कोई भी 1 इंच तक भी आगे नहीं बढ़ पाया था। पर अब यहाँ डायना सीधा उन जर्मन्स की ओर भागने लगती है। वो लोग उस पर काफी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो सभी गोलियों को डॉज करते हुए उन सारे लोगों को मार डालती है। जिसके बाद वो स्टीव और बाकी लोगों के साथ वही पास के एक गांव में पहुंचती है जहां जर्मन्स ने वहां के लोगों को बंदी बना लिया था। पर अब डायना एक एक करके उन सबसे लड़ने लगती है और एक लंबी फाइट के बाद वो फाइनली उन सभी जर्मन्स को जान से मारकर वहां के लोगों को आजाद करा देती है। फिर उस गांव का एक आदमी डायना और उसकी टीम की एक तस्वीर लेता है और ये वही तस्वीर होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन फिर अगले दिन होता यह है कि जर्मन्स उस गांव पर वही जहरीली गैस को छोड़ देते हैं, जिससे वहां के सारे लोग मारे जाते हैं। और जब तक डायना वहां पर पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे वो खुद को इसका जिम्मेदार मानती है। फिर वो स्टीव को कहती है कि अब मैं सीधा उस जगह पर जाऊंगी जहां पर इस गैस को बनाकर रिलीज किया जा रहा है, और वहां पहुंचते ही मैं एरिस को खत्म कर दूंगी। पर स्टीव अब तक समझ नहीं पाया था कि वो किस एरिस के बारे में बात कर रही है। फिर स्टीव उसे समझाता है कि हम प्लानिंग के साथ उन पर अटैक करेंगे, लेकिन डायना उसकी बात नहीं सुनती और एक घोड़े पे बैठकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एरिच मिलता है। अब एरिच तुरंत अपने उस गैस को सूंघ लेता है, जिससे उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर वो डायना को मारने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर डायना बड़ी आसानी से उसको डिफीट करके उसे जान से ही मार डालती है। और अब उसे लगता है कि उसने एरिस को मारकर पूरे जंग को भी खत्म कर दिया। तभी वहाँ स्टीव और उसके बाकी लोग भी आ पहुंचते हैं। फिर स्टीव डायना को समझाता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, एक प्लेन है जिसमें वो सारी जहरीली गैस के गोले मौजूद हैं और वो प्लेन कुछ ही टाइम में यहाँ से बस उड़ने ही वाली है। तो अगर उन लोगों ने उस गैस के गोलों को ऊपर से हर जगह फेंक दिया तो करोड़ों मासूमों की जान चली जाएगी। पर इससे डायना को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी एरिस को खत्म कर दिया। अब स्टीव का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो डायना को और ज्यादा कुछ समझा भी नहीं सकता था, इसलिए वो अकेले ही चला जाता है उस प्लेन को रोकने। तभी डायना के पीछे वही सीनियर ऑफिसर पैट्रिक खड़ा होता है जो स्टीव और उसकी टीम से उस बार में मिला था। दरअसल यही असली एरिस होता है और इसी ने ही जर्मन्स और ब्रिटिशर्स को जंग के लिए भड़काया था, ताकि वो आपस में ही लड़कर खुद व खुद मारे जाएं। फिर डायना उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है, पर वो अपने एक हाथ से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है, क्योंकि वह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद इन दोनों में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि एरिस काफी टाइम तक डायना पर भारी पड़ रहा होता है। इसी बीच स्टीव भी किसी तरह उस प्लेन पर चढ़ जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मारकर प्लेन को काफी ऊंचाइयों में ले जाता है और उसे वहीं पर ब्लास्ट करा देता है, जिससे वो सारी जहरीली गैस बर्बाद हो जाती है। लेकिन उसी के साथ स्टीव भी मारा जाता है, जिसको देखकर अब डायना गुस्से से पागल हो जाती है और सबसे पहले उन सारे जर्मन्स को मार डालती है जो कि उस पर गोली चला रहे थे। फिर वो एक टैंक उठाकर उसे एरिस पर फेंकने ही वाली होती है कि तभी एरिस डॉक्टर मैरू को सामने ले आता है और डायना से कहता है कि तुम सबसे पहले इसे मारो, क्योंकि इन इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है। पर वो ऐसा नहीं करती, जिससे एरिस गुस्से में आकर अपनी पूरी बिजली की पावर से डायना पर अटैक करता है। लेकिन डायना भी उन सारी बिजलियों को अपने ब्रेसलेट्स पर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसी बिजली की मदद से एरिस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और उस पूरे अड्डे को भी तबाह कर देती है, जिससे हर तरफ शांति छा जाता है और वार भी रुक जाती है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां डायना ब्रूस को उस तस्वीर के लिए थैंक्स लिखती है और वंडर वुमन बनकर निकल पड़ती है दुनिया को बचाने। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।